कैसे भी घर हो, सुबह ब्रश करते ही होंगे। तो प्रोपोलिस जो टूथपेस्ट है हमारा वर्ल्ड में नंबर 1 सेलिंग टूथपेस्ट माना जाता है। और ये गुणवत्ता में ही नहीं, क्वालिटी, ये आपको इसका मार्केट प्राइस सभी कुछ बेटर है। इसके बारे में मैं आज साबित करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस है। सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जो सोडियम फ्लोराइड, सबसे पहले फ्लोराइड का लेवल हम समझते हैं। फ्लोराइड क्या होता है? सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड आपका एक सबसे महत्वपूर्ण यौगिक होता है, क्योंकि यही एक यौगिक है जो आपके दांतों के ऊपर में जो कैविटी है उसको तोड़ता है। चीनी आप लोग जब मीठा खाते हैं, हम लोग सभी लोग जो मीठा खाते हैं, मीठा खाने के बाद एक लेयर कोटिंग चढ़ जाती है दांतों के ऊपर और उससे कैविटी बनती है, वही कैविटी बनाती है। तो कैविटी को ब्रेक करने के लिए किसी भी टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना बहुत ही जरूरी है। बट ये कितना, इसका भी एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड का एक लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लोराइड का लेवल जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो हाई फ्लोराइड अगर हमारे टूथपेस्ट में रहे तो वो क्या करता है, बच्चों में जो फ्लोराइड का लेवल अगर ज्यादा रहे, कितना ज्यादा, यानी 500 ppm से ज्यादा अगर फ्लोराइड किसी भी प्रोडक्ट में टूथपेस्ट में रहता है तो वो बच्चों में बौद्धिक गुणवत्ता यानी उनका आईक्यू लेवल को कम कर सकता है, या उनको स्किन कैंसर तक होने की संभावना रहती है हाई फ्लोराइड के कारण। इसको अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन एडीए हमारा टूथपेस्ट को अप्रूव्ड कर चुका है। तो उसके अनुसार 350 ppm के नीचे फ्लोराइड अगर रहे तो वो एडीए तभी अप्रूव करती है। और हमारा जो टूथपेस्ट और टूथब्रश है वो एडीए अप्रूव्ड है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, एडीए आप लोग समझते होंगे, उसका मतलब होता है अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। और अमेरिका की कोई भी संस्था क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो इसके मामले में हमारा जो सोडियम फ्लोराइड है 0.1% है, यानी लगभग 200 ppm से 350 ppm के नीचे है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लोराइड टूथपेस्ट में आमतौर पर 0.22% यानी 1000 ppm और 0.312 1450 ppm होता है, लेकिन प्रोपोलिस टूथपेस्ट में 500 ppm से नीचे है। सोडियम फ्लोराइड का उपयोग अति संवेदनशीलता, मसूड़ों की सूजन और दंत गुहाओं के उपचार में किया जाता है। और यह दांतों को मजबूत बनाने पर और दांतों पर एसिड बैक्टीरिया के प्रभाव कम करने में काम करता है। इसके बाद इसमें हाइड्रेटेड सिलिका और अन्य ये इंग्रेडिएंट्स हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट भी है जो टूथपेस्ट में झाग का काम करते हैं, ये झाग बनाते हैं। लेकिन अब आते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स पे। जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है उसमें सबसे पहला आता है प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट। प्रोपोलिस है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। प्रोपोलिस मधुमक्खियों के द्वारा बनाई गई गमी पदार्थ है। वे अपनी भित्ति को मजबूत करने के लिए मोम के साथ जोड़ते हैं। और यही नहीं, प्रोपोलिस का पारंपरिक रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत यूज किया जाता था। असीरियन माने बहुत पुराना इतिहास है प्रोपोलिस का। हजारों साल पहले प्राचीन सभ्यताओं ने अपने औषधीय गुण के लिए प्रोपोलिस का इस्तेमाल किया था। यूनानियों ने इसको फोड़े के इलाज के लिए इस्तेमाल किया था। असीरियन इसे संक्रमण से लड़ने के लिए उपचार में यूज किया करते थे और घावों और ट्यूमर पे लगाते थे। मिस्र के मम्मी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। हजारों सालों से वो मम्मी आज तक सुरक्षित है। वो डेड बॉडी कैसे सुरक्षित है आप समझ सकते हैं। क्योंकि प्रोपोलिस क्या होता है, एंटी माइक्रोबायल होता है, साथ में ये एंटी बैक्टीरियल होता है, जीवाणुरोधी होता है, एंटी फंगल होता है, फंगस नहीं लगते हैं। तो इससे क्या होता है, वो लोग असीरियन लोग मोम, तो पहले जमाने में जो मोम मिलता था मधुमक्खी के छत्ते से ही मिलता था, तो उसे मोम का लेप लगा के रखते होंगे। जो लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा मेरी बात कि हाँ, मम्मी के ऊपर में मोम का लेप लगाया जाता था। वही प्रोपोलिस है। जो प्रोपोलिस एक डेड बॉडी को हजारों साल तक सुरक्षित रह सकता है। क्या हमारे दांतों को जीवाणु एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट नहीं दे सकता? बैक्टीरिया से लड़ नहीं सकता? हमारे दांतों के बीमारियों से लड़ नहीं सकता? जरूर लड़ सकता है, क्योंकि इसका जो
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्योंकि ये सामने दिखा हुआ प्रत्यक्ष है कि मम्मी इतने दिनों से सुरक्षित है। वो बहुत से शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर्स हैं 300 से, प्रोपोलिस में 300 से ज्यादा यौगिक हैं। सबसे ज्यादा जो यौगिक होते हैं वो पॉलीफेनॉल्स के रूप में है। पॉलीफेनॉल्स बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में बीमारी और क्षति से लड़ते हैं। विशेष रूप में प्रोपोलिस में फ्लोनोविड्स नाम का एक पॉलीफेनॉल्स होता है जो सुरक्षा के रूप में फ्लोनोनूट्स का उत्पादन करता है। वो आमतौर पर खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यानी इसमें बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं जिन्हें आप सिंपल अगर तरीके से समझना चाहें तो मुंह के घावों को अगर स्टेरॉइड से भी ज्यादा तेजी से अगर कोई चीज ठीक करता है तो प्रोपोलिस होता है। एक अध्ययन से पता चला है कि मौखिक सर्जरी यानी मुंह के अंदर में जो सर्जरी हो या घाव हो उसमें स्टेरॉइड क्रीम के तुलना में एक प्रोपोलिस एल्कोहलिक अर्क ज्यादा प्रभावी होता है और ये रिसर्च में पता चला है। और ऐसा भी माना जाता है प्रोपोलिस में जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटीफंगल और विरोधी गुण होते हैं और सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो जिसके कारण वो घाव को जल्दी भरता है। यानी हमारे जो रेडिकल्स होते हैं उनको ऑक्सीडेंट नहीं करने देता है क्योंकि पूरी तरह एंटीऑक्सीडेंट होता है और उनसे ये फ्री रेडिकल्स को हमारे त्वचा के साथ में नहीं मिलने देता, यानी घाव को नहीं बढ़ने देता। दूसरा जो इसमें आता है टी ट्री ऑयल। जी हाँ, टी ट्री ऑयल के बारे में इंडिया में अगर हम हैं तो सभी जानते होंगे। टी ट्री ऑयल जो होता है बहुत ही तेज रोगाणुरोधी होता है। इस ऑयल को, इसका जो मेडिकल साइंस में भी यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। यह क्या करता है, मुहासे वगैरह माने घाव का मरम्मत, त्वचा के मरम्मत के लिए काम करता है। टी ट्री ऑयल अंदर रोम छिद्रों में जाके और अंदर से गहराई से सफाई करने के लिए माना जाता है। यह बहुत बढ़िया क्लीजनर माना जाता है। रोगाणु इसके खिलाफ नहीं खड़े होते क्योंकि यह बहुत ही अत्यधिक प्रभावी एंटीबैक्टीरियल होता है। टी ट्री ऑयल में मौजूद एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं, जो प्राकृतिक नेचुरल एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं जो इसको संक्रमण बनाने वाले फंगस को दूर करते हैं और साथ में एंटीसेप्टिक गुण भी होता है जो संक्रमण को फैलने से रोकता है। तो इतने सारे गुण होते हैं इसके टी ट्री ऑयल में। और मार्केट में अगर आप हम देखें, प्रोपोलिस अगर मार्केट में खरीदे तो 500 ग्राम प्रोपोलिस का कीमत 2200 रुपए पड़ता है। वहीं पे कहीं देखिए 30 ml प्रोपोलिस का कीमत है 585 रुपए। ये जो लिया हुआ है आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का ये साइट से लिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं हमारे जो टूथपेस्ट में मेन यौगिक सॉरी प्रोपोलिस और टी ट्री ऑयल है। तो अब टी ट्री ऑयल का कीमत देख लें, 30 ml का कीमत यहाँ 325 रुपए मिलेगा, कहीं दूसरी जगह 10 ml का कीमत 215 रुपए, फिर 30 ml का कीमत 325 रुपए। यानी ये भी एक प्रोडक्ट ऐसा है कि 50 ml अगर हम लेने जाए तो कम से कम 500 रुपए हमें देने होंगे। वहीं पे जो प्रोपोलिस बेस्ड टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है उनके प्राइस आप देख सकते हैं। कॉस्टलेस जो कंपनी है वो लगभग 699 रुपीज में देती है आपको 75 ग्राम। मनुका नाम की कंपनी 100 ग्राम देती है 617 में। वहीं पे कॉम्विटा नाम की कंपनी 442 रुपए में आपको 100 ग्राम देती है। इक्विवी नाम की कंपनी 100 ग्राम की कीमत 880 रुपए पड़ता है। वहीं पे एटोमी आपको 200 ग्राम कीमत मात्र 400 रुपए लेता है, वही एमआरपी। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। आप इनमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपने आप को मार्केट में दिखा भी सकते हैं, अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा टूथपेस्ट। जब आपको डीपी प्राइस पे अगर आपकी आईडी लगी हुई है तो आपको ये डीपी प्राइस पे 200 ग्राम की 5 पैकेट आपको मात्र 1711 रुपए में मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना सस्ता, यानी इतना सस्ता आपको कोई कंपनी प्रोपोलिस बेस्ड टूथपेस्ट इंडिया में नहीं दे सकती। और यही नहीं, जो प्रोपोलिस बेस्ड टूथपेस्ट है उसका 21 तरह के फायदे हैं। आप समझ सकते हैं कि मसूड़ों में खून आना उसके लिए लड़ेगा। आप समझ सकते हैं क्यों लड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका प्रोपोलिस है।
इसके इंग्रेडिएंट्स में प्रोपोलिस है, इसके कारण ये मसूड़ों में खून आना यानी जल्दी भरता है, मुंह के छालों में काम करता है, दांत में दर्द होने पे काम करता है, दांतों में कैविटी होने से बचाता है, मुंह से दुर्गंध नहीं आता है इससे, दांतों में ठंडा गर्म यानी टी ट्री ऑयल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होता है, जिसके कारण मुंह में जो आपके बदबू ये ठंडा गर्म गुण को दांतों में जो ठंडा और गर्म जिसको लगता है उससे राहत मिलती है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जैसे कोई गर्म चीज खा लिया या ठंडा चीज खा लिया, खैर अभी इनमें जितने अगर लीडर्स नए होंगे उन्हें ये पता होगा, पुराने लीडर शायद भूल चुके होंगे क्योंकि वो सभी प्रोपोलिस यूज कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो जो प्रोपोलिस यूज कर रहा है 7 डेज से भी उनको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मधुमक्खी या चींटी कुछ भी काट लिया वहां पे आप लगा सकते हैं, फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं, मुहासे होने पे उस पे लगा लीजिए क्योंकि इसमें टी ट्री ऑयल है, जलन होने पे कटने पे ये यूज किया जा सकता है क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है टी ट्री ऑयल में। बहुत से जगह पे सर दर्द में माथे पे लगा सकते हैं, सर्दी खांसी में गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं, दांत खाज खुजली होने पे लगा लीजिए, पाइल्स होने पे भी आपको रिलैक्स मिलेगा इसको अगर बाहरी तौर पे लगाएं तो। सिंपल बात में अगर सारे बातों का एक जवाब अगर कहना चाहूंगे, कंप्लीट केयर एंड मल्टीपर्पज क्रीम फॉर टूथपेस्ट, क्रीम और टूथपेस्ट फॉर होम। घर में बहुत सारे बर्नॉल और बिटाडिन रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक प्रोपोलिस टूथपेस्ट रख लीजिए, आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम से ये निजात दिलाएगा। सबसे बड़ी बात है ये आपके जो गले में गरारा, अगर गले में ये गला फंस गया हो तो इसको गर्म पानी में डाल के गरारा कर सकते हैं, स्टीम भी ले सकते हैं इससे। जो आपको अभी कोविड का सीजन चल रहा है, कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें सभी लोग को भाप लेने की सलाह दी जाती है, तो भाप लेने के लिए आप प्रोपोलिस टूथपेस्ट का जरा सा एक मटर के दाने भर गर्म पानी में डाल के उसका भाप लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर तक पूरा इनहेल प्रॉब्लम दूर हो गया, यानी आपके अंदर से जितनी रुकावटें थी सारी क्लियर हो जाती है। और चूंकि इसमें टी ट्री ऑयल और प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट है तो वो अंदर तक जाके आपके पूरे श्वास नली को क्लियर कर देगा। तो अब आते हैं दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है, लिक्विड डिटर्जेंट। जी हाँ, लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। ये दुनिया का सबसे बढ़िया और सस्ता नेचर फ्रेंडली लिक्विड डिटर्जेंट है जो आपको नेचुरल क्लीनिंग एलिमेंट्स से मिलकर बना है। जी हाँ, लिक्विड डिटर्जेंट बहुत है बट नेचुरल, आपके नेचुरल क्लीनिंग एलिमेंट से मिलके बने हुए कितने हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारा है ये 100% है और ये भी गारंटेड। जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, पीलिया एक्सट्रैक्ट, सॉफ्ट बेरी एक्सट्रैक्ट, सॉफ्ट वाट एक्सट्रैक्ट, बेकिंग सोडा, पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट, लगभग 5 जो है हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स में माने जाते हैं। नेचुरल क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल आपको रिमूव टफ स्टेन यानी कड़ी से कड़ी दाग को हटाएंगे, और सेंसिटिव स्किन के लिए सबसे बढ़िया है, यानी आपकी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आज आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि कैसे हमारा जो लिक्विड डिटर्जेंट है स्किन के ऊपर भी प्रभावी नहीं है, यानी हमारे स्किन को भी सुरक्षित रखता है। यही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम से दूर भी करता है, लेकिन ये हम मेडिकल यूज में ना लें, केवल इसको सफाई के लिए देखें कि हमारे स्किन के लिए कैसे फ्रेंडली है। सबसे पहले एक बात समझते हैं, जब हम कपड़े धोते हैं, वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जब हम पानी से उनको रीवॉश करते हैं, रिसाइन करते हैं, तो पानी से 2-3 रिसाइन करने के बाद क्या आप लोगों के समझ में आता है जो लिक्विड डिटर्जेंट या डिटर्जेंट पाउडर में जो केमिकल रहता है वो कपड़ों से पूरी तरह निकल जाती है? नहीं, वो निकलती नहीं है, 100% नहीं निकलती है। आप 50 बार भी पानी में धोते रहो तब भी झाग आएगा ही, कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसके कपड़े के रेशों में उलझ के रह जाते हैं। जो क्या होता है, प्रॉब्लम जब होता है गर्मी के दिनों में, जब हमारे स्किन से पसीना निकलता है और हमारा स्किन जब पसीने से जब वो भीगता है तो वो पार्टिकल्स हमारे स्किन के साथ में आके उस पे इफेक्ट करता है, उस पे हमारे स्किन पे आके हमारे स्किन को इफेक्ट करता है। तो अब मैं बताने वाला हूं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। क्विलिया एक्सट्रैक्ट,
इसमें डाला हुआ है क्विलिया एक्सट्रैक्ट। क्विलिया को क्विलाजा, सेपोनोरिया, मोलिना, पनामा छाल आदि नामों से जाना जाता है। क्विलिया एक्सट्रैक्ट में सैपोनिन की हाई उच्च सांद्रता होती है, जिसे प्रसंस्करण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और अत्यधिक शुद्ध किए हुए क्विलिया का यूज टीका में किया जाता है। क्विलिया का यूज शीतल पेय में फोमिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, यानी हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी क्विलिया का यूज किया जाता है। क्विलिया का यूज रूट बियर में भी किया जाता है। और यही नहीं, क्विलिया में जो टैनिन की हाई सांद्रता होती है, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस और वायरस से ये सेल को जुड़ने से रोकते हैं। कोविड-19 का जो टीका बना था उसमें भी क्विलिया का यूज किया गया था, जिसमें नोवावैक्स नाम की कंपनी QS21 के नाम से COV2373 के नाम से जो टीका बनाई थी, 70% तक कोविड से लड़ने में सक्षम है। ये अमेरिका की कंपनी है नोवावैक्स, और इसने कोविड-19 का टीका के रूप में क्विलिया एक्सट्रैक्ट के पार्ट्स का यूज किया था, यानी कि ये पूरी तरह एंटीबैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया को जमने नहीं देता। साबुन शैम्पू में भी इसका यूज किया जाता है, और जानवरों के टीके में प्रतिरक्षा प्रणाली में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा जो प्रोडक्ट आता है, जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट्स है, सॉकवाट। जी हाँ, सॉकवाट को बाउंसिंग बेट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी यूरोप का मूल वनस्पति है यह। 16वीं सदी में डोमिनियन भिक्षु इंग्लैंड से जब भगवान इंग्लैंड में इसको जब देखे थे तो वो लोग बोलते थे गॉड गिफ्टेड है, ये सफाई के लिए भगवान ने भेजा है इसे। इसका यूज कपड़ों की सफाई, हाथ वगैरह धोने के लिए, नहाने के लिए वगैरह में यूज किया जाता था। और सबसे बड़ी बात है, द हर्बल ऑफ द जनरल हिस्टोरी, द हर्बल या द जनरल स्टोरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द प्लांट, ये एक बुक है जिसको जॉन जेरार्ड ने लिखा था 1957 में। इसमें इन्होंने लिखा था यह गंदी बीमारियों और कीटाणुनाशक के रूप में गंदी बीमारियों और हरे घावों पे यूज किया जाता है, यानी यह पूरी तरह एंटीबैक्टीरियल है और रोगाणुरोधी है, यानी कीटाणु को खत्म करता है यह चीज। तो इसका यूज चिकित्सा के लिए भी किया जाता था, साबुन बनाने के लिए भी किया जाता था, गर्म कपड़ों को चमकाने के लिए किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं इसका हिस्ट्री में भी यूज किया हुआ है, और बड़े बड़े हर्बल वनस्पति शास्त्री इसके बारे में लिख चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो गया। इसका तीसरा जो प्रोडक्ट है, सॉफ्टबेरी रीठा। रीठा के बारे में अगर इंडियन से कोई किसी से कुछ कहा जाए तो वो बहुत ही मतलब सूरज को दीपक जलाने जैसा होगा। हम सभी के घरों में पुराने जमाने में, हमारी अगर कोई पूर्वज हो तो उनसे आप जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, रीठा का यूज आज भी बालों को धोने के लिए किया जाता है। जी हाँ, हमारे बालों को धोने के लिए किया जाता है। रीठा का जो काम है, बालों की सफाई के लिए यूज किया जाता है, ऊनी रेशमी सूती कपड़ों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष नाशक कहते हैं, आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक कहते हैं। और सोराइसिस, एक्जिमा आदि के इलाज के लिए यूज किया जाता था, आज भी आयुर्वेद में किया जाता है। यह प्राकृतिक डिटर्जेंट और कीटनाशक के रूप में माना जाता है। यह शैम्पू अगर इससे बाल धो लिया जाए, अब मिलता नहीं है, बट अगर मिल जाए तो इससे बहुत ही बेटर बाल धुलता है, और बालों के पोषण के लिए भी लाभदायक है। पूरी तरह नहीं, बट उसके पूरी तरह गंदगी हटाने में यह लाभदायक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है, पाइन एक्सट्रैक्ट। एक थोड़ा मैं माफी, पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, जिसे चीड़ या देवदार के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। गर्मी और बरसात के मौसम में त्वचा इंफेक्शन आम बात है, ऐसे में स्किन पे होने वाली समस्या के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इस तेल को एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो सूखे और खुजली युक्त चकत्तों को आसानी से दूर करते हैं। लेकिन हम लोग इसका जो यूज करते हैं, एंटीबैक्टीरियल होने के नाते तो यूज करते हैं पाइन नीडल ट्री एक्सट्रैक्ट का। इसको हम यूज करते हैं इसका एक अरोमा के लिए,
और सभी लोग जानते हैं कि इसका यूज, पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट का यूज एयर फ्रेशनेस के लिए किया जाता है, क्योंकि यह अरोमा के साथ खराब बैक्टीरिया को मारता है। इसके अरोमा में खराब बैक्टीरिया जो हवा में रहते हैं वो पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। सूजन संबंधी सब इसका बहुत ज्यादा यूज प्राकृतिक चिकित्सा में दिया गया है। नेचुरल आपको हर्बल में, आयुर्वेद में भी है, इसका यूज किया जाता है। त्वचा पे इंफेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। और अब भी जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा अरोमा थेरेपी जो प्रचलित हुई है, अरोमा थेरेपी में भी इसके ऑयल का यूज किया जाता है। अब आते हैं उसके बाद में जो चौथा इंग्रेडिएंट है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो चौथा नहीं, सॉरी, पांचवा, बेकिंग सोडा का यूज जो किया जाता था पारंपरिक सफाई के एजेंट के रूप में किया जाता था। हमारे पूरा घर में आज भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों, दूसरी आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, क्योंकि जल्दी उनको सफाई चाहिए। भले ही इंसान के स्किन पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है मार्केट को बस चमकते हुए कपड़े चाहिए, और चमकते हुए कपड़ों के पीछे आपके स्किन का क्या दुर्गति हो रही है उनसे कोई मतलब नहीं है। जबकि हमारे जो अभी इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, जो खाने के चीज में यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है। क्षारीय, इसका जो क्षारीय गुण होता है, गंदगी के अम्लीय स्थान के साथ प्रक्रिया करता है और इससे सफाई किया जाता है। परंपरागत रूप में कपड़ों की सफाई के लिए यूज किया जाता है, टाइल्स बर्तनों की सफाई के लिए भी यूज किया जाता है, और पेट में भी समस्या होती है। पेट में अगर कोई समस्या हो गई तो उसमें भी सोडा को घोल के यूज करते हैं आज भी हमारे यहाँ लोग। अब मार्केट में आते हैं जो प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आपको सफाई के लिए, बहुत सारे डिटर्जेंट पाए जाते हैं, जिसमें संरक्षक, एंजाइम, पैराबेस, रंग, मॉइस्चराइजर, फैब्रिक सॉफ्टनर, गाढ़ा सॉफ्टनेस और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलते हैं। जो करता क्या है, स्किन के साथ इन्फेक्शन करता है। गर्मी के दिनों में आप लोगों के लिए आम बात होगी, अब जो लोग लिक्विड डिटर्जेंट का यूज कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें समझ में आता है कि गर्मी के दिनों में ये हाथ के बगलों में छिल जाना या पसीने की खुजली कुछ नहीं है। इन केमिकल के साथ में जब आपके पसीने का रिएक्शन होता है तो आपके शरीर पे लाल लाल दाने, हल्की गंभीर खुजली, फफोले, जो जिससे पानी रिसता है, बम्प्स, सूखी फटी पपड़ीदार त्वचा या जलती हुई त्वचा या सूजन, इस तरह की बीमारियां होती है जो सस्ती वाली मार्केट में डिटर्जेंट आपको अवेलेबल है उससे। हमारा कैसे बेटर है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो मार्केट में जो अभी अवेलेबल है, अगर बढ़िया जो हमारे त्वचा के लिए कम नुकसानदायक है, वैसे में अल्ट्रावाश वेस्टिज का प्रोडक्ट है। मैंने इसको सबको 2 लीटर में कैलकुलेशन कर लिया है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर 2 लीटर हम अल्ट्रावाश लेने जाए वेस्टिज का तो हमको लगभग 1500 एमआरपी पे करने पड़ेंगे। एमवे का अगर 2 लीटर होम एसेंशियल्स जो उसके कपड़े धोने का आता है 1770 रुपए हमें पेमेंट करने पड़ेंगे। वहीं पे फॉरएवर लिविंग का अगर मैं लेने जाऊं तो वहां पे हमको 2 लीटर के लिए 2629 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये लोग भी बोलते हैं कि ये नेचर फ्रेंडली है, बट हमारा इनसे कितना, अगर ये है भी, मैं तो नहीं मानता कि ये है, बट अगर ये है भी तो इससे हमारा प्राइस कंपैरिजन देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा। 1300 रुपए एमआरपी है। जी हाँ, 1300 रुपए एमआरपी। अगर आप डीपी पे लेने जाए तो और भी सस्ता पड़ेगा। लिक्विड डिटर्जेंट 2 लीटर का 1300 रुपए पड़ता है। तो सिंपल बात है, सब कुछ इजी होता है जब आप बिजी होते हैं। आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई काम आप मार्केट में निकले हुए हैं और काम कर रहे हैं और ये सब सभी को दिखा रहे हैं, तो सब कुछ इजी है, कोई कुछ नहीं करना है, केवल प्राइस कंपैरिजन दिखाइए, प्रोडक्ट का क्वालिटी बताइए और बस हो जाता है। और कुछ भी इजी नहीं होता जब आप लेजी होते हैं। जब हम बेड पे पड़े हुए फोन से किसी को मिलाएंगे तो इतना जल्दी काम नहीं होगा, सुनने वाला समझेगा नहीं, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो लिक्विड डिटर्जेंट है उसके धोए हुए सर्फ के पानी को अगर आप कहीं किसी पेड़ पौधे में जिसमें कि रोगाणु कीटाणु लग गए हैं वहां पे डाल दे तो वो भी हरा हो जाता है।
क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, बाहरी तौर से केमिकल का इस्तेमाल इस लिक्विड डिटर्जेंट में नहीं किया हुआ है। अपनी मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पा के दिखा, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी और किस्मत को बोल है दम तो मिटा के दिखा। बी थैंकफुल फॉर टुडे। आज के लिए आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह एक मूवमेंट है जो आपको पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है। मार्केट में निकलिए और मार्केट में फेस कीजिए क्या प्रॉब्लम आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।